हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी को सक्सेसटेरिया ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वेद को क्रमवाइज पढ़ेंगे कि वेद का महत्व प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में क्या रोल अदा करता है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वेद से संबंधित किसी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए चालू करते हैं। वेद की रचना ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। वेद की संख्या कुल 4 है। वेदों की संख्या कुल 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। चारों को सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी चारों वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। अब क्रम वाइज से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में किन किन चीजों का समाकलन किया गया है, जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं संकलित है। के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित है, उसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। हम ऋग्वेद में पढ़े कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं का संकलन है। और जो 10 मंडल है उसमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। वेद के 8वें मंडल में हाथों द्वारा लिखे गए लेख को हम खील के नाम से जानते हैं और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उससे हमें समाज के चतुष्वर्णीय का उल्लेख मिलता है। यानी जो समाज था वह 4 वर्गों में विभाजित था। यानी जाति के आधार पर 4 वर्गों में समाज का विभाजन हमें पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त में ये चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है। क्षत्रिय का उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है। ऐसा माना जाता है जो पुरुष सूक्त है वह 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुआ है और वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से हुआ है
और क्षुद्र की जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को होत्री के नाम से जाना जाता है। यानी जो ऋषि ऋग्वेद को पढ़ते थे उन्हें होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में इसके बाद हमें बताया गया कि ऋग्वेद से हमें भगवान के 52 अवतार के 3 पग का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद से आर्यों के राजनैतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर महिमा की जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आर्य जब भारत में आए थे तो उनके जो राजनैतिक प्रणाली था, यानी जो शासन व्यवस्था चलाने का ढंग था, इस बारे में ऋग्वेद में राजनैतिक प्रणाली का उल्लेख किया गया है। और आर्य का इतिहास के बारे में भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है कि आर्य कहाँ से आए थे और क्या क्या भारत में किए, ये सब जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आर्यों की ईश्वर महिमा की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यानी कि आर्य द्वारा किन किन देवताओं को पूजा किया जाता था और कौन कौन कर्म कांड किए जाते थे, ये सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। हम शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं कि ऋग्वेद में किन किन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले हम पढ़े कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,464 ऋचाएं शामिल है। फिर इसके बाद बात आता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले पाठक को होत्री के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखे हुए लेख को खील के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है, जिससे समाज के चतुष्वर्णीय विभाजन का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से और वैश्य के उत्पत्ति ब्रह्मा के जंघाओं से और शूद्र के उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। फिर इसके बाद भगवान के 52 अवतार यानी 52 अवतार के 3 पग के बारे में भी जानकारी हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। इसमें आर्यों की राजनैतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर महिमा की भी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख ऋग्वेद में। इसके बाद यजुर्वेद पढ़ेंगे। यजुर्वेद में किन किन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, ये सारी जानकारी हम यजुर्वेद में पढ़ेंगे। यजुर्वेद में बलि के समय यानी कि आदि मानवों के द्वारा देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों का बलि दिया जाता था। उस समय जब बलि दिया जाता था तो उस समय अनुपालन के लिए कुछ नियमों का संकलन यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद से हमें प्राप्त होता है कि आदि मानवों के द्वारा उन्हें किस प्रकार से बलि दिया जाता था और क्या क्या उसके लिए कर्मकांड थे, ये सारी जानकारी जो है वह हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है।
यजुर्वेद में यज्ञों के लिए विधि विधान का उल्लेख किया गया है, यानी आदि मानव के द्वारा उस समय किस नियम कानून से यज्ञ किए जाते थे, उन सब नियम कानून को यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद के पाठक को अथर्वयु कहा जाता है। जैसे कि ऋग्वेद में पाठकों को होत्री कहा जाता था, यानी कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था, वैसे ही यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को अथर्वयु कहा जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद के शाब्दिक अर्थ गान होता है, यानी संगीत जो है वह सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। जैसा कि हम पढ़े कि यजुर्वेद में यज्ञों की विधि विधान का वर्णन मिलता है, लेकिन सामवेद में यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र को गाया जाता था उसका वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञ के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन जो है वह सामवेद में दिया गया है कि आदि मानव के समय जो यज्ञ होता था उसमें जो मंत्र का उच्चारण गीत के रूप में किया जाता था उसका संकलन सामवेद से प्राप्त होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में संगीत के जो उत्पत्ति है सामवेद के ही देन है। अब आगे अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद की रचयिता अथर्वा ऋषि को माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा ही अथर्ववेद को लिखा गया है। अथर्ववेद में 731 मंत्रों का उल्लेख है, यानी अथर्ववेद में जो मंत्र है उसकी संख्या 731 है। 6000 पद का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। उस समय जो सामान्य आदमी हुआ करते थे उनका जो विचार है और वे किन किन चीजों में अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद से मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण मिलता है, यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो मानव थे उनके कृषि, उनके विवाह, उनके द्वारा कोई व्यापार, यानी जो भी कर्म कांड उस समय मानव द्वारा किया जाता था उसका उल्लेख जो है वह अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त जो दिया गया है उसे अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को राजा के 2 पुत्रियों के रूप में जाना जाता है, यानी अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है कि सभा और समिति जो हुआ करते थे उस समय, उसे अथर्ववेद में राजा के 2 पुत्रियों के रूप में जाना जाता है। और अथर्ववेद में यह बात कहा जाता है कि जो राजा परीक्षित थे उन्हें कुरुओं का राजा माना जाता है। अथर्ववेद जो है वह कन्याओं के जन्म का निंदा करता है।